हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 में सीखे थे कि मार्केट अप ट्रेंड कब होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड कब होता है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो कब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो कब अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा। ओके, so what is trend from theoretical point of view? Okay, trend is a tendency for prices to move in a particular direction over a period. ट्रेंड कैन बी अपवर्ड। ओके, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, ट्रेंड कैन बी अपवर्ड, दैट मीन्स कि बुलिश ट्रेंड हो सकता है, ट्रेंड कैन बी डाउनवर्ड्स बेरिश ट्रेंड हो सकता है, और मार्केट साइडवेज मूव करेगा यानी कि फ्लैट कंसोलिडेशन। ओके, सो यहाँ पे एक लाइन है, अ ट्रेंड इज अ टेंडेंसी फॉर प्राइसेस टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर अ पीरियड। ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि जो भी ट्रेंड हो, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो, बेरिश ट्रेंड हो, या साइडवेज मार्केट मूव कर रहा हो, वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक मूव करेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो कभी ना कभी वो डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट करेगा, या फिर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड शिफ्ट करेगा, या फिर मार्केट साइडवेज है तो अप साइड या डाउन साइड मूव करेगा। ओके, जैसे कि जैसे कि एग्जांपल मार्केट लेट से अप ट्रेंड, ओके अप ट्रेंड है, तो ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट ये अप ट्रेंड में रहेगा। बट कुछ टाइम बाद मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड भी शिफ्ट होगा, और लेट से मार्केट डाउन ट्रेंड से एक पर्टिकुलर टाइम तक डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर वो पर्टिकुलर टाइम के बाद अगेन मार्केट अप ट्रेंड भी शिफ्ट होगा। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव। सो बट हाउ डू वी डिफाइन द ट्रेंड? हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ट्रेंड क्या है? जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं ऑलरेडी, द इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इज बाय वाचिंग द रॉ प्राइस एक्शन। ओके, नो इंडिकेटर नथिंग। ओके, बस अब कैंडल स्टिक देख के जो प्राइस एक्शन मार्केट का मूव हो रहा है, अब वो देखो, अब देखो कि मार्केट हायर हाई हायर लो सीरीज बना रहा है तो अप ट्रेंड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, an uptrend is identified when an asset price is consistently making higher highs and higher low. अपट्रेंड तब हम लोग उसको बोलेंगे जब मार्केट कंसिस्टेंटली हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, दैट मीन्स कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। ओके, ड्यूरिंग अप ट्रेंड प्राइस शुड नॉट इन एनी मोमेंट क्रिएट द लोअर हाई एंड लोअर लो, अदरवाइज इट इंडिकेट दैट सेलर्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड ट्रेंड इज चेंजिंग। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, अगर मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाने लगेगा, दैट मीन्स कि सेलर्स आर टेकिंग कंट्रोल एंड मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। ये पॉइंट अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। डाउन ट्रेंड अकर्स व्हेन द प्राइस इज मेकिंग लोअर लो एंड लोअर हाई। सो जैसे अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो कंसिस्टेंटली बना रहा है तो वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड सेम थिंग, कंसिस्टेंटली लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है, राइट। During downtrend, price should not in any moment create the higher high and higher low. Otherwise, it indicate that buyers are taking control over the price and trend is changing. ठीक है, तो ये पॉइंट अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे, सो डोंट वरी। सो आंसर योर सेल्फ अ फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक अपना एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे खुद को आंसर करो। Was this trend broken? Yes or no? आप खुद सोचो और इसका आंसर दो खुद को। क्या ये जो ट्रेंड है ये ब्रोकन है, यस और नो? सो हैव यू एवर गॉट स्टॉप्ड आउट एंड लॉस्ट बिकॉज द प्राइस ब्रोक द ट्रेंड लाइन बट स्टिल कंटिन्यू इन द प्रीवियस डायरेक्शन? देखो ये चीज आई बिलीव सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सब ट्रेडर्स के साथ होता है जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू ट्रेंड लाइन जो है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था इससे पहले, वाज दिस ट्रेंड ब्रोकन? मैंने पूछा था ट्रेंड, नॉट ट्रेंड लाइन। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है जब मार्केट आपका सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई बता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, लो हाई हायर हाई, सॉरी हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा है, और ये भी हायर लो। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड अब ट्रेंड है। ओके, मैंने पूछा है ट्रेंड, तो ट्रेंड यहाँ पे ब्रोक नहीं हुआ है, राइट। मैंने यहाँ ये नहीं पूछा था कि ट्रेंड लाइन ब्रोकन है कि नहीं। तो बहुत बार होता होगा हम लोग जब ट्रेंड लाइन ट्रेड करते थे पहले एज अ रिटेल
कंसेप्ट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ यहाँ पे तो वी लुक फॉर सेल सेटअप, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेल लेते थे मार्केट कंटिन्यू कर जाता था अपसाइड, राइट, और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करता था। ये इसलिए होता था क्योंकि ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड शिफ्ट ही नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है अभी। बुलिश इसलिए क्योंकि सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मार्केट फॉर्म कर रहा है, राइट। The only thing that belongs to the chart are candles. The only thing that confirm us the trend is market structure. Trend line itself is not the part of the chart. Remember, very important point, your trend is your friend. आपने इंस्टा पे यूट्यूब में कहीं ना कहीं इन ट्रेडिंग वर्ल्ड आपने सुना होगा कि आपका ट्रेंड फ्रेंड होता है। ओके, सो योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नॉट योर ट्रेंड लाइन। ओके, वी डोंट ट्रेड ट्रेंड लाइन। क्यों नहीं ट्रेड करते हम लोग ट्रेंड लाइन, वो सबका भी वीडियो आने वाला है, सो डोंट वरी। सो योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नॉट योर ट्रेंड line. Okay, and the only thing matter is candle. Okay, in chart only thing matter is candles. The only thing that confirm us the trend is the market structure. Okay, सो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो कब डाउन ट्रेंड शिफ्ट होगा, या हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रेंड में हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, अभी तक हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। सो अब हम लोग समझेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो कब मार्केट ऐसा इंडिकेशन देगा कि जिससे हम लोग अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड की ओर देखें, यानी कि सेल देखें, ना कि बाई सेटअप देखें, राइट। क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट हम लोग बाई सेटअप देखते हैं, बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है यानी कि मार्केट बेयरिश है तो वी विल लुक फॉर द सेल सेटअप। सो जैसे भी यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग के सामने, लेट्स से दिस इज द लो, ओके, दैट क्रिएटेड दिस हाई, एंड दिस हाई फॉर्म्ड दिस हायर लो, एंड दिस हायर लो broke this high and created new higher high, and this higher high formed new higher low, and this higher low created new higher high and broke previous higher high। ठीक है, तो ये this black line indicating that market was in uptrend। Okay, and now you will see this red line, market was coming down coming down coming down and broke previous higher low। Okay, once market broke previous higher low, that means कि जो market uptrend है वो downtrend shift हो रहा है। सो जब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हायर लो यहाँ पे ब्रेक कर गया है, एंड मार्केट क्रिएटेड न्यू लोअर लो। लोअर लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई लो से नीचे, दैट्स व्हाई दिस इज लोअर लो। सो इसको हम लोग लेवल करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो MSS में लिखा हूँ, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लिख सकते हो। ओके, so the red wave broke the previous higher low। Okay, this red wave broke the previous higher low and created the lower low, which itself confirmed that sellers had enough strength to push the market lower। अगर मार्केट को अप ट्रेंड ही रहता, अप ट्रेंड ही रहना रहता तो मार्केट को यहाँ पे हायर लो होल्ड करना रहता। ओके, मार्केट को यहाँ पे हायर लो होल्ड करना रहता, बट यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रहा था, रिट्रेस कर रहा था, तो ये प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। ओके, नाउ वी विल लुक फॉर द रिट्रेसमेंट एंड देन वी विल लुक फॉर द सेल सेटअप। ओके, कैसे हम लोग एंट्री लेंगे वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक समझ में आए, मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना एटलीस्ट सीखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So now let's see some example. Okay, so here you can see market is in uptrend. Okay, market यहाँ पे bullish है। So how we know कि market bullish है? अगर market series of higher high higher low form कर रहा हो, तो जैसे कि यहाँ पे example आप देख रहे हो, ये low point था जो ये high दिया, right? From this high market retraced and formed higher low, and ये higher low break किया ये high को, right? This higher low broke previous higher high and created new higher high यहाँ पे, right? And this higher high retraced to till here and formed new higher low, and this higher low broke previous higher high and created new higher high, right? So here you can see market is in uptrend because market is creating series of higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low and higher high। सो अगर मार्केट को अप ट्रेंड से और डाउन ट्रेंड शिफ्ट होना है तो इट हैव टू ब्रेक हिज लास्ट हायर लो लेवल। अगर मार्केट ये हायर लो लेवल ब्रेक कर जाता है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ये आता है एंड ये हायर लो ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि जो मार्केट अप ट्रेंड है अब चांसेस है कि डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट करे। ओके, सो लेट्स सी।
सो हियर यू कैन सी मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया है, राइट। सो यहाँ पे आप लेवल कर सकते हो अपना। सो लेट्स मार्क दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर वट एवर यू वांट टू डू। ओके, सो नाउ इट इंडिकेटिंग कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब मार्केट बुलिश से बेयरिश शिफ्ट हो रहा है। सो नाउ हम लोग सेल सेटअप के लिए देखेंगे, ओके, ना कि बाई सेटअप के लिए देखेंगे। ओके, एंड हियर यू कैन सी मार्केट फॉर्म न्यू लोअर हाई। ओके, इसको हम लोग अब लोअर हाई बोलेंगे क्योंकि ये प्रीवियस हायर हाई से नीचे। ओके, लोअर हाई, सॉरी, and here you can see now market shifted to downtrend. Okay, so this was the lower high, this was the, so now you can see ये market uptrend से downtrend shift हो गया, lower low, lower high, lower low, lower high and lower low. Okay, so from uptrend market shifted to downtrend here. So here one more example. So here you can see this is the low that created high, and this high formed this new higher low, and this higher low broke previous high and created new higher high, and this higher high formed new higher low, and this higher low formed new higher high. Okay, अगर यहाँ तक अभी market uptrend है, right? Here you can see market is in uptrend because it is creating higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. अगर market को uptrend से डाउन ट्रेंड शिफ्ट होना है तो मार्केट को ब्रेक करना होगा इट्स लास्ट हायर लो लेवल। ओके, सो हियर यू कैन सी आफ्टर फॉर्म न्यू हायर हाई market expanded downside and broke previous higher low. Okay, so here you can see change of character, or you can mark market structure shift. It's totally on you. Both indicate the first indication of trend change basically. ठीक है, so this higher high expanded downside and created new lower low because it broke previous higher low. Then market retraced and you can see market shifted to downtrend here. Okay, in uptrend bullish market structure, once market break हायर लो, जब मार्केट एक बार हायर लो ब्रेक कर दे दैट इंडिकेट्स कि सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड मार्केट इज शिफ्टिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। ओके, same goes with downtrend to uptrend. So here you can see market is trending downtrend. Market will have this high that created this lower low. This lower low formed lower high, and this lower high broke previous lower low and created new lower low. This lower low retraced little bit and formed new lower high, and this lower high broke previous lower low and formed new lower low. Right. So this is indicating that market was in downtrend. Okay. So market यहाँ पे downtrend था. Then you can see this red wave broke the previous lower high and created the higher high. Okay, this after creating this lower low, market was retracing and broke this previous lower high and formed new higher high. Okay, that is market structure shift. Okay, that's a first indication कि trend is shifting from downtrend to uptrend. Okay, so the higher high, which itself confirms that buyers had enough strength to push the market higher. Okay, so this higher high is indicating that now buyers are taking control over the market and trend most probability chances है कि trend अब shift होगा। क्या ये 100% हमेशा वर्क करता है? No, nothing is 100% in trading. Okay, but you will see maximum time this thing happen. Okay, and every traders who trade मार्केट स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीड करना, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर रीड कर पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में आप वो मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, पता चला मार्केट डाउन ट्रेंड था यहाँ तक। ओके, लेट्स से मार्केट यहाँ तक डाउन ट्रेंड था एंड मार्केट ऑल्सो ब्रोक दिस लोअर हाई एंड स्टिल यू आर थिंकिंग कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, यू विल लुक फॉर सेल सेटअप। और बट यहाँ पे अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, सो अब आपको बाय सेटअप देखना चाहिए, तो आप मे बी सेल देखो। मे बी आप सेल लोगे तो मार्केट अपोजिट मूव करने स्टार्ट कर जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। सो किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हियर इज वन एग्जांपल फ्रॉम मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्टिंग टू अप ट्रेंड। ओके,
So when market in downtrend, if market break last lower high, that means buyers have enough strength to push price ups, that indicate trend is shifting from downtrend to uptrend. So first let's see in this left hand side pink box. So you can see this was the high that formed low, and this lower high that created new lower low and broke previous low. So you can see market was in downtrend. Okay, सो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, अगर इसको अप ट्रेंड शिफ्ट होना है तो इसको लास्ट लोअर हाई ब्रेक करना पड़ेगा. सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द लास्ट लोअर हाई. ओके, इसको लास्ट लोअर हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोअर हाई क्रिएट किया है ये लोअर लो. ओके, क्योंकि दिस इज द लास्ट लोअर हाई दैट क्रिएटेड न्यू लोअर लो एंड दिस लोअर हाई ब्रोक प्रीवियस लोअर लो, राइट. जब ये लोअर हाई नीचे आ रहा था एंड जब ये नीचे आ रहा था तो ये प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया एंड क्रिएटेड न्यू लोअर लो. ओके, सो दिस इज आवर लास्ट लोअर हाई. So here you can see after creating new lower low, market start pushing up and broke previous lower high. Okay, ये previous lower high को break कर दिया. That means कि this is change of character, or you can label this market structure shift MSS. Okay, that's the first indication trend is changing from downtrend to uptrend. So you can see this lower low start pushing up and broke previous lower high and created higher high. Higher high क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि previous lower high से ऊपर है. So now हम लोग यहाँ तक, जब तक मार्केट ये लोअर लो था, जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ था, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड था, तब तक हम लोग सेल सेटअप के लिए देखेंगे. जैसे ही मार्केट लास्ट लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक करके न्यू हायर हाई फॉर्म किया, दैट मीन्स ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड मार्केट. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द बाय सेटअप. अगर ये प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद भी अगर हम लोग सेल देखेंगे, तो अगर आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी 95% चांस 90% चांस आप सेल के लिए जाओगे और मार्केट स्टिल बुलिश है और आपका स्टॉप लॉस हिट करते जाएगा. ठीक है, सो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हियर यू कैन सी दिस इज हायर हाई, देन मार्केट रिट्रेस्ट. अब कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, वो सब भी डिस्कस करेंगे. सो यू कैन सी हायर हाई से मार्केट रिट्रेस किया है, फॉर्म न्यू हायर लो. एंड हायर लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोअर लो से ऊपर है यहाँ पे, तो ये हायर लो, दिस हायर लो स्टार्ट पुशिंग अप एंड ब्रोक प्रीवियस हायर हाई एंड क्रिएटेड न्यू हायर हाई. So you can see market start shifting to the uptrend market. So this is example from where market shifting from downtrend to uptrend, right? Okay guys, so thank you so much for watching this video and I hope सबको समझ में आ गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है. जब मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर रहा हो बेसिकली, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का होमवर्क यही रहेगा कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोग 10-10 एग्जाम्पल मार्क करो अप ट्रेंड का, 10-10 एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड का मार्क करो. अब वही 10 एग्जाम्पल में आप जाके देखो कि अगर मार्केट लेट से एक एग्जाम्पल में आपने अप ट्रेंड मार्क किया है, तो आप देखिए अगर आप अप ट्रेंड से जब मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, क्योंकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट अप ट्रेंड गया होगा, राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट अप ट्रेंड गया होगा एंड उसके बाद डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ होगा. तो देखो कि जो अप ट्रेंड जहां तक मार्केट गया है और फिर जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ शिफ्ट होना, तो मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया है या नहीं किया है, या फिर लोअर हाई को ब्रेक किया है कि नहीं किया है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड शिफ्ट होने के लिए. सो मेक श्योर टू डू प्रैक्टिस, train your eyes and make sure to subscribe this YouTube channel. और भी वीडियोस आएंगे जिसमें मैं और भी कुछ कुछ चीज़ बताऊंगा. धीरे धीरे हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी सीखेंगे, एंटर करेंगे. सो लॉट्स ऑफ थिंग कमिंग. सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर गाइज.